गुड इवनिंग्स टू ऑल। लाइव आईपीओ की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज के इस वीडियो में हम वो पॉइंट के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं जो बहुत टाइम से लोग उसको वेट करते हैं, जिसका नाम है ऑप्शन सेलिंग की जून मंथ की हम सीरीज़ का हम एनालिसिस करेंगे कि हमने कितने ट्रेड लिए, कितना हमने कैपिटल यूज़ किया, कहाँ पर हमारा कितना प्रॉफिट बना, कितना आरओआई बना, ये सारे के सारे हम डिटेल इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं, राइट। दूसरा हम डिस्कशन करेंगे कि बहुत सारे जितने भी रिटेल ट्रेडर हैं कि जिन्होंने अभी अभी ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट किया है, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो लोग फुल टाइम इसको कैरियर बनाना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट को एज अ कैरियर की तरह वो देखना चाहते हैं, राइट। तो उन सभी ट्रेडर के माइंड में अभी एक क्वेश्चन चल रहा है कि हमें ऑप्शन बाइंग के साइड जाना चाहिए या ऑप्शन सेलिंग के साइड जाना चाहिए, राइट। तो ये क्वेश्चंस जो रिटेल ट्रेडर होता है उसके माइंड में बहुत ही टाइम ये चलता है कि भाई मुझे ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए या ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। देखो, दो चीज़ें होती है, चाहे वो ऑप्शन बायर हो या ऑप्शन सेलर हो, ठीक है। दोनों के दोनों केसेस में एक पॉइंट कॉमन है, वो क्या है? प्रॉफिट बनना चाहिए। बस क्या बनना चाहिए? प्रॉफिट। मैं ये एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 2 दिन की, 1 वीक की मैं बात नहीं कर रहा। कंसिस्टेंट प्रॉफिट हम किसको बोलते हैं? मंथ टू मंथ। मान लीजिए कोई ऑप्शन बायर है, तो वो लोग क्या करते हैं, भाई एक ऑप्शन बायर है, वो भी मान लीजिए 1 लाख का कैपिटल यूज़ करता है और ऑप्शन सेलर भी 1 लाख का कैपिटल यूज़ करता है। दोनों 1 लाख का कैपिटल यूज़ करेंगे तो ऑप्शन बायर में क्या हो सकता है, इसकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी या तो वो इसको एक दिन में 10,000 का भी प्रॉफिट कर सकता है, या तो 50,000 का भी प्रॉफिट कर सकता है, या तो ये 1 लाख का 90,000 भी कर सकता है, या तो फिर वो 19,000 का 50,000 भी कर सकता है। ये लॉस, ये प्रॉफिट, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरी बात, जबकि ऑप्शन सेलर को अगर मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ उनको प्रोवाइड करते हैं और ऑप्शन सेलिंग के लिए बोलेंगे तो वो लोग क्या करेंगे, दिन का मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1,000 से लेकर 1,500 रुपये का वो प्रॉफिट करेंगे, और ये जो प्रॉफिट रहेगा उनका कंसिस्टेंट प्रॉफिट रहेगा। बहुत सारे अभी यूट्यूब के अंदर लोग बोलते हैं कि ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस है। क्या है? अनलिमिटेड लॉस। अब आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि बहुत सारे अभी रेस्टोरेंट ओपन हो चुकी है जहाँ पर आपको बोला जाता है कि 330 रुपये में अनलिमिटेड फूड या फिर 350 में अनलिमिटेड फूड। ये अनलिमिटेड फूड देते तो है, लेकिन वो 300 या 330 या 350 में आप कितने का आप फूड खा सकते हो? अनलिमिटेड का मतलब क्या होगा? आप तो सब कुछ खा जाओ, लेकिन हम खा पाते? नहीं खा पाते। क्यों नहीं खा पाते? क्योंकि हमारी जो कैपेसिटी है हम उसके हिसाब से खा पाएंगे। अब मान लीजिए आपकी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से आपने फूड लिया, राइट। अब आपने फूड लिया है 200 रुपीज़ का ही मैक्सिमम, तो आपका 150 रुपीज़ क्या हुआ? फोगट का गया। कहने का मतलब ये है कि आपका अनलिमिटेड एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है और कुछ नहीं है। समझ? ये जो अनलिमिटेड हम वर्ड्स यूज़ करते हैं ना, इट्स अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी और कुछ नहीं है। यहाँ पर भी आपको वो लोग इसी चीज़ से वो डराएंगे कि अनलिमिटेड लॉस, अनलिमिटेड लॉस। अरे भाई, अनलिमिटेड लॉस है, बात सही है, लेकिन अनलिमिटेड लॉस जब हम लेंगे तब अनलिमिटेड होगा ना। हम अनलिमिटेड लॉस लेने के लिए थोड़ी ना आए हैं। दूसरी बात, आप मान लीजिए आपकी मेजोरिटी कॉम्पिटिशन्स किसके साथ है? एक तो आप मान लीजिए एक रिटेल ट्रेडर हो, तो आपकी कंपटीशन किसके साथ है? एक तो रिटेल के साथ भी है, दूसरी DIS के साथ भी है, तीसरी FII के साथ भी है, चौथी प्रो ट्रेडर के पास भी है। ये सारे के सारे आपके कॉम्पिटिटर है। क्यों? क्योंकि इसमें से मेजॉरिटी जितने भी प्रो ट्रेडर है, जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस है, जो लोग मोर देन 1,000 करोड़ से जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग ओनली सेलिंग ही करते, और वो भी हैजिंग सेलिंग होती है, नॉट अ नेकेड सेलिंग, हैजिंग सेलिंग। क्यों? क्योंकि उनको इनका 1,000 के ऊपर उनको सिर्फ और सिर्फ 5% रिटर्न मिलेगा, तो भी आप यकीन नहीं करोगे उनका कितना प्रॉफिट होगा।
वो सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज में रिटर्न लेना चाहते हैं, नहीं कि उनकी डिजिट के अंदर। लेकिन हम लोग ऑप्शन बायर क्या करते हैं, डिजिट में उसको काउंटिंग करते हैं, मुझे 20,000 चाहिए, 20,000 का 50,000 चाहिए, 50,000 का लाख रुपए चाहिए। लेकिन ऑप्शन बायर कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं बना पाता। उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि ऑप्शन बायर अगर आपको बनना है तो आपको कंटिन्यूस फुल टाइम ट्रेडर बनना पड़ेगा, तब जाके आप ऑप्शन बाइंग में से एक अच्छा सा प्रॉफिट कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बायर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, मार्केट में एक मोमेंटम मिलनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपने किसी भी जगह ये मार्केट चल रहा है, राइट, अगर आपने मान लीजिए यहाँ पर या यहाँ पर किसी भी जगह आपने कॉल परचेस किया, लेकिन मार्केट अगर साइडवेज रहा तो आपका वो प्रीमियम ऑलरेडी डिके हो जाएगा, आपका लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। मार्केट में मूवमेंट नहीं है तो ऑप्शन बाइंग को कोई पैसा नहीं मिलेगा, जीरो। ऑप्शन बाइंग तभी आप कर सकते हो जब आपको कोई मोमेंटम मिले, कोई ब्रेकआउट मिले, कोई फास्ट मूवमेंट मिले, तब जाके ऑप्शन बाइंग पैसा बना पाएगा। अदरवाइज ऑप्शन बायर वो पैसा नहीं बना पाएगा। जबकि ऑप्शन सेलर में क्या था, वो एक डायरेक्शंस को भी प्ले कर सकता है। डायरेक्शन मतलब मोमेंटम, चाहे वो अप साइड हो या डाउन साइड हो। मार्केट अगर कोई साइडवेज है या रेंज बाउंड है तो भी वो प्रॉफिट कमाएगा। मार्केट मान लीजिए किसी डाउन ट्रेंड जाता है तो भी वो पैसा बनाएगा। मार्केट मान लीजिए बहुत वॉलेटिलिटी है तो भी वो पैसा बनाएगा। मतलब चारों के चारों पोजीशन में ऑप्शन सेलर पैसा बनाएगा। वो सारी की सारी पॉइंट हम इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले कि हमने कहाँ पर कितना प्रॉफिट बनाया, कहाँ पर हमने कितना लॉस लिया। क्या आप भी वही चीज़ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, फिर आप डिसाइड करो कि नहीं मुझे ऑप्शन सेलिंग साइड जानना चाहिए या ऑप्शन बाइंग साइड जाना चाहिए। देखो, ऑप्शन सेलिंग इतना इजी नहीं है, इट्स अ वेरी टफिस्ट। ऑप्शन बाइंग इट्स वेरी इजी। ऑप्शन बाइंग में कुछ इतना ज़्यादा सोचना नहीं होता है, बस मार्केट जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो चलो मैं कॉल ले लेता हूँ, बात खत्म, प्रॉफिट मिला, निकल गया। अगर मार्केट नीचे जाता है, पुट लिया, प्रॉफिट मिला, निकल गया, ठीक है। बहुत कुछ इसमें लॉजिक कुछ होता है नहीं, कोई कैलकुलेशंस होती ही नहीं। लेकिन जब हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर हमने सेल कर दिया, चलो छोड़ दिया, नहीं। ऑप्शन सेलिंग में बहुत कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, बहुत सारा डेटा को रीड करना पड़ता है, करेक्ट, तब जाके आप ऑप्शन सेलिंग में प्रॉपरली पैसा बना पाओगे। बाकी अगर बिना कुछ सोचे समझे हम ऑप्शन सेलिंग करने जाएंगे तो इसमें हम समझ नहीं पाएंगे हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, और उसके अंदर लॉस होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी फिर। क्लियर? तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कशन करते हैं। हमने इस मंथ में कितना कैपिटल यूज़ किया, कितना हमने ROI लिया और कितना हमने प्रॉफिट बनाया, करेक्ट। और लास्ट में इस वीडियो को जैसे हम कंप्लीट करेंगे, मैं आपको एक सेटअप के बारे में भी मैं बताऊंगा कि हमें अगर ऑप्शन सेलिंग करनी है तो क्या करनी है, आपके लिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या हो सकती है। आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि मुझे ऑप्शन सेलिंग के साथ जाना चाहिए या ऑप्शन बाइंग के साथ जाना चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है, इसको स्किप मत कर देना। देखिए, ये 1 तारीख है और फर्स्ट कॉल हमने लिया, क्या था, एक्सपायरी का दिन था। थर्सडे मतलब एक्सपायरी का दिन होता है, ओके। जो ये आपको ये जो ग्रीन कलर के टोन दिखते ना, वो ऑलरेडी क्या है, STBT कॉल है। STBT मतलब आज हमने सेल किया है, कल हम बाय करेंगे, करेक्ट। तो आपको ये कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ये बता दिया। दूसरा एक मैं बता देता हूँ, ये वाला, ये जो है ना थर्सडे के दिन हमने क्या किया था, ये एक स्टॉक कॉल ऑप्शन है जिसको हमने सेल किया था, जिसमें हमने 4,500 का प्रॉफिट लिया था, एंड ऑफ द हमने इसको 0 कर दिया था। क्लियर? ये सारे पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे इसके अंदर। फिर एक ये भी चीज़ है, ये जो ऑरेंज पॉइंट आपको दिखता है ना, ये ऑरेंज पॉइंट एक्चुअली है STBT है, लेकिन हमने दूसरे दिन पूरे दिन इसके ऊपर ही काम किया है, ठीक है, ओके। अब चलिए फर्स्ट कॉल से मैं बात करता हूँ। देखो, थर्सडे के दिन हमने क्या किया, ये एक्सपायरी का दिन होता है, वो आप सब भी लोग भी जानते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक PE लिया, दूसरा CE लिया, और CE और PE कौन सा है, सेम ATM ही है। मतलब 44,100 का CE है और 44,100 का PE है। अब आप ये सोच रहे हो कि सर ये दोनों आपने क्यों चॉइस किया, क्यों चॉइस किया था, उसके पीछे का लॉजिक था उसका डेटा। मतलब उसके आप लोग सब जानते ही होंगे, जो ग्रीक्स होते हैं, थीटा, डेल्टा, गैमा, वेगा, ये जो आता है, और दूसरा चीज़ होता है इंडिया विक्स।
इन सभी को हम कैलकुलेशन करके हम डिसाइड करते हैं कि कौन से स्ट्राइक प्राइस हमें सेल करनी चाहिए, जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रीमियम डिके होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। देखो यहाँ पर हमने 2-2 लॉट सेल किया था, इसका भी 2 लॉट, इसका भी 2 लॉट, और कितने प्राइस में हमने किया था, 126 और 102। बहुत ध्यान से देखना, मैं सारा चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। और इसका मैंने एसएल लिया था 37, इसका मैंने लिया और 30 पॉइंट इसका लिया, मतलब कुल मिलाकर इसका जो 120 वाला जो प्रीमियम था, अगर वो 163 के ऊपर निकल जाएगा तो फिर मैं इसको एग्जिट करूँगा। और यहाँ पर देखिए 102 वाला था, अगर वो 132 हो जाएगा तो मैं इसको भी एग्जिट कर दूंगा। ये जब हमने मंथ स्टार्ट किया था उसकी स्ट्रैटेजी थी, अब वो स्ट्रैटेजी धीरे 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 वो अपडेट हो गई, हमने दूसरे स्ट्रैटेजी भी इसके अंदर अप्लाई कर दिए जो हम जुलाई मंथ से उसमें इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। एवरी मंथ हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ इसके अंदर अपडेट करते हैं जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले, राइट। ओके, अब यहाँ पर देखिए, ये तो मैंने क्या किया, इसको मैंने सेल कर दिया था 163 पर। एक्चुअली उसको सेल मुझे कब करना था, 132 पर, लेकिन मैंने होल्ड किया क्योंकि मुझे कुछ पता था कि इसमें अंदर कुछ बड़ा हो सकता है, तो मैंने उसको होल्ड किया। लेकिन वो ऊपर ही ऊपर जाता गया, मेरा लॉस उसमें बढ़ रहा था, तो मैंने क्या किया, फिर इसकी पोजीशन 163 पर मैंने इसको काट लिया। इसके अंदर मुझे लॉस हुआ था 3000 का। क्लियर। अब क्या हुआ, जैसे मेरी सीई की साइड मेरी पोजीशन कट गई, तो मेरी सीई की पीई की साइड पोजीशन तो अभी मेरी होल्ड है, ओपन है। तो अब मैंने क्या किया, इसको 126 वाला जब ये 163 में मैंने काटा तो ये ऑलरेडी हो गया था 60 पॉइंट। कितना, 60 पॉइंट, मतलब 50% डाउन। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मुझे कितने पॉइंट का मैंने लॉस लिया था, अराउंड 63 पॉइंट का, 102 और 63, मतलब मोटा मोटा मान लीजिए तो 60 पॉइंट का मैंने लॉस लिया। और यहाँ पर ये 60 हो चुका था। क्लियर। तो मोटा मोटा देखे चाहे तो अभी भी अगर मैं इसको एग्जिट कर लेता तो मैं कुछ लॉस में हूँ नहीं। तो मैंने क्या किया, भाई मैं मार्केट में कितना लॉस ले सकता हूँ, तो मैंने एक डिसाइड किया, तो मैंने इसकी एसएल उसी पॉइंट के हिसाब से जो प्रीमियम 60 चल रहा था, तो 60 के हिसाब से मैंने सोचा कि इसका 80 रुपीज़ का मैं एसएल लेकर चला जाऊँगा, उससे ज़्यादा मैं मार्केट को नहीं दूंगा। 20 पॉइंट, आप ऑप्शन बाइंग में भी 20 पॉइंट का एसएल लेते हो सकता है उससे ज़्यादा भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने कितने का एसएल लिया था, 80 रुपीज़ का। तो ये 80 वाला फिर धीरे धीरे जैसे मार्केट डाउन होता गया तो लास्ट में ये ऑलरेडी हो गया 0। तो इसमें मुझे कुछ प्रॉफिट हुआ था 6297। अब इन दोनों का कैलकुलेशन मिला के मेरा कुछ प्रॉफिट हुआ था 3247। ग्रेट। ये टोटल ये प्रॉफिट है, इसमें ब्रोकरेज इंक्लूडेड है। अगर मान लीजिए इसमें मैं ब्रोकरेज काउंटिंग करूँगा तो 120 रुपीज़ की ब्रोकरेज हो जाएगी, सब कुछ मिलाकर ब्रोकरेज हो गई, फिर इसके अंदर वो गवर्नमेंट टैक्सेस हो गए, सब कुछ काउंटिंग करें तो 120 इसके अंदर हम काउंटिंग करेंगे तो मोटा मोटा हमें 120 मतलब 3120 रुपये का प्रॉफिट इसमें हमारा बना। देखो दूसरे दिन हमने फ्राइडे क्या किया, अगेन हम आए, अगेन हमने एक OTM सेल किया 50-50 का, जहाँ पर 263 250 का हमने लिया। लेकिन हमारा क्या हुआ, सीई साइड अगेन देखिए मार्केट क्योंकि बुलिश था तो सीई साइड का हमारा क्या हुआ, एसएल हिट हो गया। हमने यहाँ पर क्या किया, 198 पर जैसे ट्रेलिंग करे तो इसमें भी हिट हो गया। तो मोटा मोटा मिलाकर हमारा 350 रुपये का हमारा एसएल हुआ, मतलब यहाँ पर लॉस हुआ। अब 350 प्लस 120 मोटा मोटा पकड़ लीजिए 470। क्लियर। तो यहाँ पर हमारा 470 गया। फिर जैसे जैसे आप देखो तो ये STBT लिया उसी दिन, फ्राइडे को जो हमने कॉल में हमने लॉस लिया था उसी दिन हमने STBT भी लिया, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या होता है, सैटरडे एंड संडे जो ये 2 दिन होता है ना, वो 2 दिन का हमें टाइम डिके बहुत ही एडवांटेज करता है फॉर द ऑप्शन सेलर के लिए। तो हमने ये लेकर गए थे और सुबह ये हमने प्राइस सेल किया था और सुबह ही आए तो हमारा ऑलरेडी दोनों के दोनों प्रीमियम डिके हो गए थे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको तो सेम प्राइस में हमने निकाल दिया। क्लियर। और इसका प्रीमियम ऑलरेडी डिके हो चुका था तो हमें 3000 का प्रॉफिट यहाँ पर लिया, यहाँ पर 2000 का प्रॉफिट लिया, यहाँ पर 3000, 2000, 1000, 1600। अब जो लॉस हुआ ना उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। देखो यहाँ पर हमारा लॉस हुआ, कौन सी तारीख है, 8 तारीख। तो यहाँ पर हमने कितना रुपीज़ का लॉस लिया था, 800। तो क्या हम 800 रुपीज़ का लॉस लेना कोई बड़ी बात है ऑप्शन बायर के लिए? आप लोगों भी ट्रेड करते हो तो एक दिन में हो सकता है 3000, 4000, 5000 का लॉस लेके चले जाते हो। तो यहाँ पर तो 800 रुपीज़ का लॉस, ऑलरेडी हम तो प्रॉफिट में हैं। क्लियर, ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए और नीचे जाते हैं।
देखो बहुत सारा जितने भी देखो यहाँ पर सारे दिन प्रॉफिट ही है, और ये एवरीडे हमने ट्रेडिंग किया है। देखो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एवरीडे हम ट्रेडिंग करते हैं। देखो यहाँ पर हमारा थोड़ा सा लॉस हुआ, यहाँ पर कितने का लॉस है, 600 का लॉस है। यहाँ पर सबसे बड़ा हमारा लॉस हुआ था जो है 2400 रुपीज़ का, अब तक का सबसे बड़ा लॉस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्केट ओपन ही हुआ था बहुत ज़्यादा गैप अप, और उसी के चक्कर में हमें ये थोड़ा सा लॉस हो चुका। दूसरे दिन अगेन हमने प्रॉफिट ले लिया, फिर अगेन लॉस हुआ 950। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये थोड़ा सा लॉस हुआ था, वो ड्यू टू सम इंडिया विक्स की वैल्यू से। फिर हमने क्या किया, इस लॉस को कवर करने के लिए मैंने एक सेफ साइड कॉल दे दिया कि भाई ABB जो था वो ऑलरेडी 400 के आसपास जब चल रहा था, तो मुझे लगा कि यहाँ पर एक नेगेटिव पैटर्न बन रही थी, तो मैं हो सकता था यहाँ पर पुट भी बाय कर सकता था। लेकिन मैंने पुट यहाँ पर बाय नहीं किया था। मैंने क्या किया था, 4600 मतलब बहुत OTM का जाकर मैंने 80 रुपीज़ के मैंने इसका कॉल सेल कर दिया। जो दूसरे या तीसरे दिन मतलब 20 तारीख को मैंने सेल किया था, तो ये 26 को जो हमारी एक्सपायरी जो थी, तो एक्सपायरी के दिन ये ऑलरेडी 0 हो चुका था। तो इसके अंदर भी हमें पर लॉट के हिसाब से 4500 का हमने प्रॉफिट लिया, जिसके अगेंस्ट हमें कुछ 17,000 का हमारा कुछ इसके अंदर मार्जिन यूज़ हुआ था। ओके, अब इसके नीचे जाते हैं। देखो यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा प्रॉफिट था जो है 11,000, क्योंकि हमने एक दिन में कैरी किया था और मार्केट पूरा का पूरा, आप सभी को भी पता है, साइडवेज रहा था। साइडवेज की वजह से पूरा का पूरा प्रीमियम उसका डीके हो चुका था। फिर यहाँ पर भी हमने STBT में प्रॉफिट लिया था, यहाँ पर भी STBT में प्रॉफिट लिया था, फिर यहाँ पर 1400, 700, और यहाँ पर लास्ट हमने 1300 रुपीज़ का हमने प्रॉफिट लिया था। जो हमने फ्राइडे के दिन हमने जो मार्केट के अंदर मूवमेंट हमने देखी थी, ये फ्राइडे के वाला है, ठीक है। क्यों यहाँ पर इतना प्रॉफिट हुआ, ऑलरेडी हमने यहाँ पर कैरी करवाया था, ये STBT का कॉल ही है, यहाँ पर थर्सडे आना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, 180 और 180 दोनों को हमने सेल किया था सेम डे। इसका प्रीमियम 164 ऑलरेडी हमें 1800 का प्रॉफिट मिल रहा था, लेकिन हमने इसको कैरी किया। और आप सभी को भी पता है जो मार्केट ओपन हुआ उसके बाद मार्केट कंटिन्यू एक ही डायरेक्शन में जा रहा था। ओके, तो हमने क्या किया, ये जो 184 वाला था उसको हमने 250 में उसको एग्जिट कर लिया, और ये उसको हम ट्रेल कर उसको हमने 88 में बुक कर दिया। अगर अभी भी मैं इसमें होल्ड रहता तो हम वो ऑलरेडी अभी इसकी प्राइस है 70, तो यहाँ पर भी हमारा प्रॉफिट बनता। वो सब डिस्कशन हम बाद में करेंगे, लेकिन मोटा मोटा यहाँ पर हम देखें तो हमने कैपिटल जो यूज़ किया था वो है 4 लाख की कैपिटल, और 4 लाख की कैपिटल के अंदर हमारा कुछ प्रॉफिट हुआ था 60K। तो रिटर्न हम अगर काउंटिंग करें तो 50% रिटर्न मिला, जो एक ऑप्शन सेलिंग के लिए सबसे बेस्ट रिटर्न होता है 50% रिटर्न। मैं तो 50% रिटर्न के लिए मैं कैपेबल हूँ ही नहीं, मैं बोलता ही नहीं कि आपको 50% रिटर्न मिलेगा। मैं तो यही चाहता हूँ कि आप अगर मान लीजिए 4 लाख का कैपिटल यूज़ करते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5% रिटर्न लेना है फॉर द एवरी मंथ। अगर हम एवरी मंथ की हिसाब से काउंटिंग करेंगे तो हमारा टोटल 12 मंथ क्रॉस 5 इज इक्वल टू 60% रिटर्न। अब इसका 60% हम रिटर्न काउंटिंग करेंगे तो हमारा इसका जब हम क्यूमुलेटिव हम काउंटिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा बनेगा इन द 5 to 10 ईयर्स के अंदर। और आपको मैं गारंटी के साथ देता हूँ, गारंटी, स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी आपको नहीं देता, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ कि अगर आप हमारी ऑप्शन सिस्टम के साथ ज्वाइंट होगे ना तो आपको लॉस नहीं होगा। ये मेरी गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ, 99.99% बोल रहा हूँ कि जब भी आप मंथ के एंड पर आप अपना PNL चेक करोगे तो आपका PNL प्रॉफिट में ही रहेगा। 5% का प्रॉफिट मैं बोलता हूँ इतना तो रहेगा, उससे ज़्यादा का जो भी प्रॉफिट मिले वो एडवांस की, मतलब यहाँ पर मान लीजिए 5% नहीं लेकिन 15% का रिटर्न है। अब 15%, तो मैंने तो 5% ही लेना था, तो हमने कितना लिया था 15%, मतलब 10% हमारा एक्स्ट्रा हुआ, कोई इशू नहीं। लेकिन हमें 5% रिटर्न डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, ये हमारी गारंटी है। और ये सिस्टम किसको एडवांटेज देती है कि बहुत सारे रिटेल ट्रेडर जो होते हैं ना वो किसी ना किसी जगह या तो प्रोफेशनली या तो जॉब करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, मतलब मार्केट को पूरा टाइम वो नहीं दे पाते।
अब जो लोग मार्केट को पूरा टाइम नहीं दे पाते वही लोग क्या करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, ऑप्शन बाइंग स्टार्ट तो कर लेते हैं, कैपिटल भी हो जाता है, इसका भी कोई इशू नहीं। आजकल तो बहुत सारे लोग कैपिटल 50,000 लाख रुपए तो वैसे लेकर आ जाते हैं। ग्रेट। अब यहाँ पर आप कैपिटल भी अच्छा खासा यूज़ करते हो, लेकिन क्या होता है, मोमेंटम हम चेज़ नहीं कर पाते, क्योंकि ऑप्शन बायर के लिए मोमेंटम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मोमेंटम मतलब अगर कोई मूवमेंट मिली, मूवमेंट को कैप्चर किया तो ठीक है। और मार्केट में मूवमेंट हर टाइम नहीं मिलेगी। मार्केट में आपको मूवमेंट मिलेगी या एक या दो बार। अगर वो एक या दो बार की जो मूवमेंट आपने मिस कर दिया और फिर आपने क्या हुआ, ओवर ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, तो आपका गए, आपका लॉस यहाँ पर होना कंफर्म ही है। फिर क्यों कंफर्म है, क्योंकि आपका पैशंस, आपकी जो डिसिप्लिन होती है वो यहाँ पर काम नहीं करती फॉर द ऑप्शन बाइंग के लिए। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में आपकी डिसिप्लिन सबसे बेस्ट काम करेगी। आपको भी मार्केट में काम करने का तरीका, आपका डिसिप्लिन, आपका कॉन्फिडेंस सब कुछ इंक्रीज हो जाएगा फॉर ऑप्शन सेलिंग के लिए। बहुत सारे ऐसे हमारे ट्रेडर है जो ऑप्शन सेलिंग के साथ जुड़ना स्टार्ट हो चुके हैं। क्यों, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, मान लीजिए कि आपने 50,000 की कैपिटल लेकर आपने स्टार्ट किया और 50,000 पर आप मैक्सिमम कितना रिस्क ले सकते हैं। मान लीजिए आपने 2,000 का मान लीजिए मैं रिस्क लूँगा, करेक्ट। अब जब भी आप कोई ट्रेड बाय करते हो या कॉल या पुट या निफ्टी या बैंक निफ्टी में कुछ भी बाय करते हो और 2,000 का लॉस हो जाता है, तो हम इसको कट करते हैं, नहीं करते। क्यों, क्योंकि वहाँ पर हमारा डिसिप्लिन ब्रेक होता है। हम इसको ब्रेक नहीं करते, इसको लॉस नहीं करते। क्यों, क्योंकि हमारा डिसिप्लिन वो बोलता है कि ये अभी भी रिकवर होगा और उसी चक्कर में हम खड़े रहते हैं। क्यों, क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा कि 200 वाला प्रीमियम आपने बाय किया, मान लीजिए आपको 2,000 का लॉस हो रहा है, तो आपने कट कर लिया, एज पर एग्जिट कर दी, लॉस ले लिया, और वही कॉल वापस अगर थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे तो 250 हो जाता है। तो आपको फिर वहाँ पर क्या होता है, अगेन आपकी डिसिप्लिन ब्रेक होती है। क्यों, क्योंकि वही कॉल था जिसमें मैंने लॉस लिया, वही कॉल अगर आधा घंटा में खड़ा रहता तो वही कॉल मुझे प्रॉफिट देता। और वही सिस्टम आप फिर दूसरे कॉल में अप्लाई करने जाते हो कि भाई 200 का प्रीमियम बाय किया था, 2,000 का लॉस दिखा रहा था। अब आप क्या सोच रहे हो, भाई आधे घंटे में ये रिकवर हो जाएगा, क्योंकि ये भी रिकवर हुआ था। और उसी चक्कर में फिर आप उसके अंदर खड़े रहते हो। ये 2,000 का 3,000 होता है, 4,000 होता है, 5,000 भी होता है, 6,000 भी होता है, फिर भी उसको कोई काटता नहीं है, खड़े रहते। क्यों, क्योंकि वो होप में बैठे, उसके डिसिप्लिन वहाँ पर ब्रेक कर दिया। क्योंकि उनको लगता है कि भी मार्केट यहाँ से रिकवर करेगा, मेरा कॉल रिकवर हुआ नहीं। देखिए, ऑप्शन बाइंग में जो स्कैल्पर होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है। क्योंकि स्कैल्पर को क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 5 to 10 पॉइंट्स मिले वो निकल जाएगा, क्योंकि वो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। आप कितनी क्वांटिटी में ट्रेड करोगे, 3 लॉट, 5 लॉट, 10 लॉट? वो लोग 50-50, 1,000 लॉट में काम करने वाले लोग होते हैं। उनको तो सिर्फ 5 to 10 पॉइंट्स इज मोर इनफ। और ये लोग ऑप्शन बाइंग में जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, एज पर सेबी का भी एक सर्कुलर आपने बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि 10 ऑप्शन बायर में से सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बायर ऐसा होता है जो पैसा कमाता है। 9 ऑप्शन बायर जो होते हैं ना, वो पैसा लूज करता है। अब आप डिसाइड कर दो कि भाई मुझे मेरा पैसा लूज करना है या फिर मुझे प्रॉफिट कमाना है। बस आप सभी को भी पता है कि हम ऑप्शन बाइंग भी करते हैं, ऑप्शन सेलिंग भी करते हैं। ऑप्शन बाइंग में भी पैसा बनता है, ऑप्शन सेलिंग में भी बनता है। पैसा तो सब जगह बनता है, लेकिन पैसा बनाने के सिस्टम सब जगह डिफरेंट होती है। अब आप वो सिस्टम में इम्प्लीमेंटेशन या अप्लाई करते हो या सेट होते तो ठीक है, अदरवाइज आपको आपका वे चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई और बंदा ऑप्शन बाइंग करके 2 लाख, 5 लाख या 20 लाख बना रहा है तो इसका मतलब है कि भाई मैं खुद ऑप्शन बाइंग करके भी इतना बनाऊं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको क्या सूटेबल करता है वो आपको डिसाइड करना पड़ता है। क्या आपको ऑप्शन बाइंग सूटेबल करती है तो आपके लिए ऑप्शन बाइंग सही है। क्या आपको ऑप्शन सेलिंग सूटेबल करती है तो आप ऑप्शन सेलिंग कीजिए। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर होते हैं जो ऑप्शन को हाथ भी नहीं लगाते, सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रेडिंग करते, क्योंकि उनको कैश ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने की सिस्टम बहुत सारी होती है, राइट। जैसे फ्यूचर भी हो गया, ऑप्शन भी हो गया, कैश हो गया, स्विंग ट्रेडिंग हो गया, पोजिशनल ट्रेडिंग हो गया, बहुत सारे कुछ होती है। अब इसमें से आपको कौन सी चीज़ पसंद है वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है, ऑप्शन है तो ऑप्शन सेलिंग हो गई, ऑप्शन बाइंग हो गई।
कैश में भी सेम बाइंग हो गई। स्विंग ट्रेडिंग जो स्कैल्पिंग करते हैं या जो 1 या 2 दिन में मूवमेंट को कैप्चर करके निकल जाते हैं, या हो सकता है 5 मिनट 10 मिनट की में कोई मूवमेंट कैप्चर करके निकल जाता है। लेकिन हमें क्या करना है वो हम डिसाइड नहीं कर पाते कि भाई मुझे ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए या ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे बेस्ट रास्ता है कि आप एक काम कीजिए, 1 मंथ ऑप्शन बाइंग तो वैसे भी आप कर चुके हो, 1 महीना ऑप्शन सेलिंग कर देख लीजिए क्या मुझे उसमें पैसा बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर इसमें आपका जो भी पैसा बनता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप करोड़पति बन जाओगे, लाखपति बन जाओगे, नहीं, आपका जो भी क्योंकि मार्केट में आप आए क्यों हो, प्रॉफिट कमाने, नहीं कि आपका पैसा किसी को देने के लिए। अगर आपको किसी को पैसा देना है तो ठीक है, दे दो, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट अगर ऑप्शन बाइंग बना के नहीं देता है तो उसको छोड़ दो, उसके पीछे भाग भाग मत करो। बहुत सारे ट्रेडर क्या होता है, ज़बरदस्ती से ऑप्शन बाइंग करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कम कैपिटल लगता है। कैपिटल कम लगे ज़्यादा लगे वो इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होती है। इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपके लिए ऑप्शन बाइंग सूटेबल है या ऑप्शन सेलिंग आपके लिए सूटेबल। सपोज मैं हूँ तो मेरे लिए ऑप्शन सेलिंग सूटेबल है। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऑप्शन बाइंग भी करता हूँ, ऐसा नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं ऑप्शन बाइंग वीक में सिर्फ 2 या 3 ट्रेड लेता हूँ। वीक में 2 या 3 ट्रेड में ऑप्शन बाइंग के लेता हूँ। ऑप्शन सेलिंग की मैं बहुत तगड़ा सेल करता हूँ, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में मुझे टेंशन्स नहीं रहती, मैं आराम से बैठ के काम करता हूँ। दूसरी बात, मेरे ऊपर डिपेंडेबल बहुत सारे लोग होते हैं तो उनके साथ भी मुझे ट्रेडिंग करनी पड़ती है। अगर मैं खुद कोई डिसिप्लिन को ब्रेक करूँगा ना तो फिर वही चीज़ रिफ्लेक्ट वहाँ पर हो जाएगी। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, ऑप्शन बाइंग भी करता हूँ, ऑप्शन सेलिंग भी करता हूँ। लेकिन ऑप्शन बाइंग मैं तभी करता हूँ जब मुझे कोई पर्टिकुलर कोई कॉन्फिडेंस लगता है, कोई ब्रेकआउट लगता है, कोई मतलब अच्छी कोई मूवमेंट मुझे मिलती है, तब जाके मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ। और मेजोरिटी मैं स्टॉक ऑप्शन में बाइंग करता हूँ। मतलब इंडेक्स में मैं कम ट्रेड करता हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैं सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन सेलिंग करता हूँ, क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, वो तो बहुत सारी बात हो गई। दूसरी बात ये तो आपने देखा ही होगा कि हमने, ठीक है ये छोड़ो, इसकी बात करता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, हमने दिसंबर मंथ से हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया था महीने, ठीक है, लेकिन ऑफिशियली मैंने वो चीज़ इम्प्लीमेंटेशन की 3rd मतलब फेब मंथ से। फेब मंथ में हमने 2 लाख का कैपिटल यूज़ किया था, हमने प्रॉफिट बनाया था 3000 का। उसके बाद वापस हमने मार्च मंथ में हमने 3 लाख का कैपिटल यूज़ किया और 22,000 का प्रॉफिट बनाया था। फिर हमने 4 लाख का कैपिटल यूज़ किया तो 12,000 का प्रॉफिट बनाया। फिर हमने मई मंथ में भी 4 लाख का कैपिटल यूज़ किया, 35,000 का प्रॉफिट बनाया। फिर हमने जून मंथ में भी 4 लाख का कैपिटल यूज़ किया, 60,000 का प्रॉफिट बनाया। क्लियर? तो कंसिस्टेंटली हमारा प्रॉफिट देखो, यहाँ पर 4% रिटर्न, 9%, 1%, 7%, 3%, 8% और डायरेक्टली 50%। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमने कुछ सिस्टम अपडेट किया। यहाँ पर जो हम वर्किंग करते थे वो और इस मंथ में हमने काम किया उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पहले हम क्या करते थे, पोजिशनली हम सेल करते थे और ट्रेड करते थे और प्रॉफिट करते थे। लेकिन अब क्या हुआ, बहुत सारे रिटेल ट्रेडर ये बोलते हैं कि सर हमें पोजिशनल में नहीं, हमें इंट्राडे में बेसिस पर करना। तो हमने सिस्टम थोड़ी सी अपडेट कर हम इंट्राडे पर आ गए। और जब हम इंट्राडे करने लगे हैं तो यहाँ पर भी प्रॉफिट हमारा डे बाय डे अच्छा बनता है। क्यों? क्योंकि हमें ऑप्शन सेलिंग करना है, हमें ओवरनाइट का रिस्क कैरी नहीं करना है। इसीलिए क्या किया, हमने ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट की और ऑप्शन सेलिंग में भी हमने इंट्राडे स्टार्ट कर दिया। इंट्राडे में हम प्रॉफिट लेकर निकल जाते, चाहे वो देखो आपने यहाँ पर देखा होगा कोई इतना ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं होता है। ये सारे के सारे 2-2 लॉट है और यहाँ पर देखो 1300, 700, 1450, 4000, 2000, 11,000, 4000, 1300, 1900, 350, 3000, 1600। मतलब ऑन एन एवरेज आप पकड़ के चलो तो 1500 से लेकर 3000 का आपका प्रॉफिट पर डे के हिसाब से यहाँ पर बनता है। तो कोई इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं है। दूसरी बात, आप यहाँ पर देखो, मैंने ऑलरेडी सीरीज भी यहाँ पर बना के रखी है। फेब, मार्च, अप्रैल, मई, सारे के सारे सीरीज यहाँ पर है कि हमने किस तरह से ट्रेडिंग किया, क्या हमारा साइकोलॉजी था, कितना हमने प्रॉफिट बनाया, सारी चीज़ यहाँ पर है। और अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं वो जून सीरीज का इसके अंदर ऑलरेडी आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाया। अभी भी हम जो जुलाई मंथ है वो भी हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 4 लाख का कैपिटल यूज़ करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। अगस्त में हम यहाँ पर 5 लाख का कैपिटल यूज़ करेंगे।
तो अभी भी जो लोग इंटरेस्टेड है हमारे सेलिंग सिस्टम के साथ जुड़ने के लिए, तो अभी जुड़ जाइए। क्योंकि क्या होगा, जब हम 5 लाख का कैपिटल से काम कर, देखो अभी आप जुड़ोगे तो आपका मिनिमम कैपिटल 2 लाख हो जाएगा। मिनिमम कैपिटल 2 लाख, मैक्सिमम 4 लाख। इससे भी ज़्यादा आप लेकर आओ, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर आप अगस्त में आप आओगे तो अगस्त में वो कैपिटल हम 5 लाख का यूज़ करके 5 लाख के कैपिटल के हिसाब से हम ट्रेडिंग करेंगे, तो यहाँ पर आपका कैपिटल ऑलरेडी 3 लाख के आसपास हो जाएगा फिर। ठीक है, तो ये सिस्टम धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे जाएंगे इम्प्लीमेंटेशन बढ़ता जाएगा। प्रॉफिट का रेशो भी हमें बढ़ाना है। कोई हम या 5% लेना है वो बात सही है, लेकिन यहाँ पर जो हम डिजिट हम देखते हैं ना 60 के, इसको हमें 1K तक लेकर जाना है। अब 1K हम तभी लेकर जाएंगे जब यहाँ पर हम 10 लाख का यूज़ करेंगे तब। अब 10 लाख ऐसा नहीं कि भाई मैं कल से यूज़ करूँगा, नहीं। यहाँ पर देखिए मैंने 4 लाख का कैपिटल ऑलरेडी 4 मंथ मैंने यूज़ किया। अप्रैल में भी यूज़ किया, मई में भी यूज़ किया, जून में भी यूज़ किया और जुलाई में भी मैं यूज़ करूँगा। और इन सबका मैं अगर प्रॉफिट जो हुआ उसका मैं कैलकुलेशन करूँगा तो मोर देन 1 लाख हो जाएगा। और ये 1 लाख कैपिटल यहाँ पर मैं ऐड करूँगा फिर, तो ये 4 लाख यहाँ पर था, वो पूरा यहाँ पर 5 लाख हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए मैं 5 लाख के हिसाब से 5% का मैं रिटर्न काउंटिंग करूँगा तो यहाँ पर मुझे 25,000 का प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो ये मैं 4 मंथ फिर हम क्या करेंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये चारों के चारों मंथ हम 5 लाख की कैपिटल से हम ट्रेड करेंगे। और अगर हो सके मान लीजिए ये अगस्त में या सितंबर में ही हमारा बहुत अच्छा रिटर्न हुआ, अगर हमें मान लीजिए 60 या 70K के आसपास हमारा प्रॉफिट हो गया, तो फिर हम कैपिटल यहाँ पर इंक्रीज कर देंगे। देखो ट्रेडिंग इसी तरह से ही की जाती है। ट्रेडिंग में आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट इसी तरह से ही बनेगा। क्या आप जो ट्रेडिंग करते हो कभी आपने सोचा है कि मैं कितनी कैपिटल लेके जाऊंगा, कितने कैपिटल पर कितना मैं प्रॉफिट करूंगा, किस तरह से मैं अपने कैपिटल को ग्रो करूंगा, किस तरह से मैं अपने प्रॉफिट को ग्रो करूंगा? क्या आपने कभी कोई लॉजिक दिखा? मैं ये सीट इसलिए मैं डेवलप करता हूँ कि मुझे पता चले कि मुझे नेक्स्ट मंथ में किस तरह से प्लानिंग करके चलना है। देखिए दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अब जुलाई मंथ है, करेक्ट। अब जुलाई मंथ में मैं यहाँ पर, तो आप सभी को पता चल चुका है कि भाई मैंने 4 लाख का कैपिटल यूज़ करूँगा, करेक्ट। और यहाँ पर देखिए मई मंथ में मैंने कितना प्रॉफिट लिया था, 35,000। तो मैं यहाँ पर रिस्क कितना ले सकूँगा, ओनली 20,000 का मैं रिस्क लूँगा, उससे ज़्यादा रिस्क मैं कभी नहीं लूँगा। अब यहाँ पर देखिए जून मंथ में हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है, 60,000। तो यहाँ पर मैं इसका 50% मतलब 30,000 तक का भाई मैं रिस्क ले सकता हूँ। तो क्या आपने कभी ऑप्शन बाइंग में ये डिसाइड किया कि भाई मान लीजिए मैंने 1 वीक काम किया, ठीक है, 1 वीक आपने काम किया, अब 1 वीक के अंदर मान लीजिए आपने प्रॉफिट किया 8,000 का, तो इस 8,000 का आप कितना रिस्क लोगे? क्या ये आपने कैलकुलेट किया हुआ है? आपने कुछ भी कैलकुलेट नहीं करते हो, बस आप ट्रेडिंग करते जाते हो। आपका जो भी साइकोलॉजिकल होता है वो आप कभी प्लानिंग नहीं करते हो भाई मैं कितना कैपिटल लेके आया था, कितना कैपिटल अभी बचा है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, उसको आप सर्वाइव कीजिए, उसको देखिए, उसको समझिए। ऐसे एक सीट मेंटेन कीजिए भाई मैंने इस दिन यह ट्रेड लिया, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, तब जाके आप 5 दिन 10 दिन में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा भाई मैं कौन सी डायरेक्शन में जा रहा हूँ। क्योंकि स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कमाना हर ट्रेडर को इच्छा होती है कि भाई मुझे पैसा कमाना है, लेकिन इतने इजी सिस्टम नहीं है कि आप पैसा कमा पाओगे। क्योंकि एज पर सेबी का भी रूल्स आप सभी को भी पता है कि भाई 10 ट्रेडर में से सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेडर ऐसा है जो पैसा कमाता है, बाकी 9 ट्रेडर ये लॉस करता है, और ये 9 ट्रेडर के सारे पैसा एक ट्रेडर लेके जाना चाहता है। और ये जो 1 ट्रेडर जो होता है ना, वो क्या होता है आप लोगों को पता होगा, ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलर। बहुत सारे यूट्यूबर ये सब बता देंगे भाई ऑप्शन बायर का दुश्मन ऑप्शन सेलर होता है, सेलर का दुश्मन बायर होता है। नहीं, बायर का ही दुश्मन बायर होता है और सेलर का ही दुश्मन सेलर होता है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे में एडजस्टमेंट बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आपको एडजस्टमेंट करना इट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आपने मान लीजिए एंट्री लिया, आपकी डायरेक्शन में ट्रेड चला तो सही, नहीं चला तो गए,
बस एक ही ऑप्शन है ऑप्शन बायर के लिए। अब मान लीजिए कोई ऑप्शन सेलर है, सेम चीज़ यहाँ पर बाय किया, मतलब उसने सेल किया और मार्केट उसके डायरेक्शन में गया। मान लीजिए यहाँ पर मैंने पीई को सेल किया, तो जब कोई भी ऑप्शन सेलर जो पीई सेल करता है या पीई को राइट करता है तो उसको प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो, करेक्ट। लेकिन मार्केट वो ऊपर नहीं जा रहा है, मार्केट जा रहा है नीचे, करेक्ट, मार्केट जा रहा है नीचे। मतलब क्या हुआ, उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे, क्या यहाँ पर लॉस बुक करके निकल जाएंगे? नहीं, वो लोग क्या करेंगे, फिर उसी पोजीशन को वो एडजस्टमेंट में करेंगे। एडजस्टमेंट क्यों करेंगे, क्योंकि उनको पता है अगर मैं मार्केट यहाँ पर नीचे जा रहा है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सेम स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर जो सेल किया होगा ना पीई, सेम चीज़ वो लोग क्या करेंगे, सी को भी सेल कर देंगे। अब ये जब नीचे जाएगा तो ये बढ़ता जाएगा, ये रिडक्शन होगा, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहाँ पर उनका लॉस न्यूट्रल हो जाएगा, तो फिर वो पोजीशन वहाँ पर वो निकाल देंगे। हो सकता है भी मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो जाए तो भी उनका प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन सेलर को प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है पैसा अर्निंग करने की, जबकि ऑप्शन बायर को प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। अगर उसका ट्रेड उसकी मोमेंटम को चेस करता है तो आप प्रॉफिट कर पाओगे, अगर मोमेंटम चेस नहीं कर पा रहा है तो प्रॉफिट कभी नहीं बनेगा। दूसरी बात, आप सभी के माइंड में कभी ये क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए कल मंडे, ओके, मंडे के दिन जैसे मार्केट ओपन हुआ और आपने 44,600 का सीई, आपको पता है मार्केट ऊपर जाने वाला है, ओके नो प्रॉब्लम, सीई आपने बाय किया, करेक्ट। अब सीई की प्राइस वॉट एवर जो भी चलती है 200 चलती है, करेक्ट। अब ये अपने 200 में लिया, अभी मान लीजिए 210 चलता है, आप तो प्रॉफिट में हो, फिर 220 हुआ तो भी आप प्रॉफिट में है, 230 हुआ तो भी आप प्रॉफिट में है। अब जब आप प्रॉफिट में है तो आपके माइंड में तो 2 पॉइंट तो मेजोरिटी चलते हो कि या तो मैं इसको प्रॉफिट फटाफट बुक कर लूँ और निकल जाऊँ। ये आपके माइंड में ये थॉट प्रोसेस क्यों आता है कि मैं इसको फटाफट बुक करके निकल जाऊँ? रीज़न ये होता है कि आपको पता है कि अगर मैंने ये प्रॉफिट बुक नहीं किया तो इसका प्रीमियम डाउन हो जाएगा, डीके हो जाएगा और ये फिर 180 या 160 हो जाएगा। आप सभी को भी पता है कि अगर मार्केट में मैंने ये 44,600 का जो मैंने सीई लिया, अगर मार्केट इसके ऊपर अगर एक्सपायरी करता है तो ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए 44,500 के नीचे अगर एक्सपायरी किया तो ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। ये सभी जितने भी ऑप्शन बायर हैं उन लोगों का माइंड के अंदर यही डाउट होता है कि ये अभी जीरो हो जाएगा, अभी जीरो हो जाएगा, अभी जीरो हो जाएगा। ये जीरो तो होने ही वाला है, ये आप सभी लोगों को पता है कि ये जीरो होने वाला है। अगर मार्केट 1 मिनट में यहाँ पर अगर मैं चार्ट ओपन करके मैं दिखाता हूँ इसका ऑप्शन चेंज, ओके चलिए मान लीजिए ये ऑप्शन चेंज है, ओके, ये क्या है, निफ्टी का ऑप्शन चेंज है, ओके। अब यहाँ पर मार्केट कहाँ पर खड़ा हुआ है, 44,747, तो आपने क्या किया 44,700 का कॉल कितने में चल रहा है, 263। अब चलिए इसको भी छोड़िए, 44,800, आपको लगता है मार्केट यहाँ से बहुत बढ़ने वाली, तो आपने क्या किया 209 वाला आपने बाई कर लिया, करेक्ट। तो आप ये 209 वाला कब तक होल्ड करोगे, क्या एक्सपायरी तक, थर्सडे तक आप होल्ड कर पाओगे इसको? कोई नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर मार्केट जहाँ पर खड़ा है अगर वहाँ पर भी उसकी एक्सपायरी हो गई तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो आप सभी जितने भी रिटेल ट्रेडर होते हैं जो ऑप्शन बाइंग करते हैं उनके माइंड में एक तो साइकोलॉजी यही होता है कि ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, करेक्ट। होता है या नहीं होता? आप ऑप्शन बाइंग भी बाय, स्टॉक ऑप्शन भी बाय करते, उसमें भी सेम सिचुएशन होती है कि आपने कोई कॉल 8 में बाय कर लिया, तो अगर आपको मोमेंटम नहीं मिला तो फिर ये धीरे 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 टाइम डिके की वजह से ये तो एंड ऑफ द डे जीरो हो जाएगा। तो आप सभी को भी पता है कि भाई ये एंड ऑफ द डे जीरो होने वाला है, तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते भाई इसको ही सेल कर छोड़ दो, ये तो जीरो ही होने वाला है, तो पूरा का पूरा प्रीमियम हम क्यों ना बाय कर ले। क्या आपको पता है कि आप एक वीक में 200 पॉइंट कैप्चर कर पाते हो? एक वीक में 200 पॉइंट,
जब मार्केट मान लीजिए फ्राइडे चल रहा था, फ्राइडे मोमेंटम अच्छा था, तो इस मोमेंटम में भी जो कॉल बढ़े थे, यहाँ पर भी देखो ये सारे के सारे मोमेंटम देखो 127 160 के आसपास वो बढ़े थे। अब कितना पॉइंट बढ़ा था वो यहाँ पर नहीं लिखा, लेकिन क्या आप 200 पॉइंट का मोमेंट कैप्चर कर पाते हो? बहुत कम टाइम होता है जो आप कैप्चर कर पाओगे अभी। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है जो इंडिया वीक्स है जो अभी कितना चल रहा है, अराउंड 11। अब 11 के आसपास आप 200 पॉइंट का कैप्चर कभी नहीं कर पाओगे। इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि मार्केट बढ़ेगा लेकिन आपका कॉल जो होता है ना वो इतनी फास्ट नहीं बढ़ेगा ड्यू टू इंडिया वीक्स। और इंडिया वीक्स थोड़ा डाउन हो जाएगा ना, ये तुरंत आपका प्रीमियम तोड़ देगा, तुरंत आपका प्रीमियम तोड़ देगा। इसीलिए ऑप्शन सेलर को क्या होता है कि आपका जो डर होता है वो उनका प्रॉफिट हुआ है, और आपका जो प्रॉफिट है या आपका डर है ना वही उनका प्रॉफिट है। लेकिन उनका डर कौन सा होता है? मान लीजिए कोई ऑप्शन सेलर है, उसको लगा भाई मुझे इसको और इसको सेल करके छोड़ देना है, ऐसे नहीं छोड़ सके। क्योंकि यहाँ पर देखो ये डेल्टा दिख रहा है ना आप, ये डेल्टा है, ये भी डेल्टा है, और भी बहुत सारे ग्रीक्स है लेकिन यहाँ पर नहीं दिख रहे। इसका कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर ऑप्शन सेलिंग के लिए। आप सोचो कि ऑप्शन सेलिंग में और ऑप्शन बाइंग में मेन डिफरेंस क्या होता है? मेनली डिफरेंस ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में मेन डिफरेंस होता है डायरेक्शंस। क्योंकि ऑप्शन बायर वाला जो होता है वो डायरेक्शन को बहुत अच्छी तरह से कैचअप कर सकता है, लेकिन ऑप्शन सेलर वाला मोमेंटम को मतलब डायरेक्शंस प्रॉपरली नहीं ले पाता है। मान लीजिए मैं हूँ, मुझे टेक्निकल एनालिसिस नहीं आती, कुछ भी नहीं आता है, तो मैं मार्केट को कैसे कैप्चर कर पाऊंगा कि भाई मंडे मार्केट एक ही डायरेक्शन में जाएगा? क्या आपको पता है मंडे मार्केट एक ही डायरेक्शन में जाएगा? अप ट्रेंड में, क्या डाउन ट्रेंड में, क्या साइडवेज में? कोई नहीं बता पाता कि क्या होने वाला है। ओके, अब जब मार्केट ओपन हुआ मंडे, चलो मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो आपको लगा कि भाई ये तो वन डायरेक्शन ऊपर जा रहा है, और आपने यहाँ पर मान लीजिए कॉल लिया और मार्केट तुरंत नीचे आ गई, तो आप क्या करोगे? उसको एग्जिट कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में वही डर हो जाएगा कि भाई और नीचे जाएगा तो ये जीरो होगा। ओके, ये आपका डर हो गया ऑप्शन बाइंग का। ऑप्शन सेलर की बात करते हैं, मार्केट ऊपर जा रहा था, ऑप्शन जो सेलर था उसको भी लगा मार्केट ऊपर जा रहा है, तो इसने क्या किया, यहाँ पर पीई को सेल कर दिया, अब मार्केट नीचे आ गया। अब मार्केट नीचे आ गया तो उसको लगा कि भाई अब मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा तो मेरा पीई जो है अभी मैंने 200 में सेल किया है, अभी 230 चल रहा है, तो ये बहुत ऊपर जा सकता है, 300 भी हो सकता है। तो मुझे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो यहाँ पर क्या करेगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर 230 होगा, बढ़ते बढ़ते या 250 हो गया, चलो मान लीजिए 250 हो गया, तो यहाँ पर वो क्या करेगा, 250 का सीई को अगेन यहाँ पर सेल कर देगा। अब मान लीजिए मार्केट यहाँ पर से ऊपर गया तो क्या होगा, सीई में लॉस देगा, इसमें प्रॉफिट देगा। अब ऐसे करते करते चलता रहेगा, थोड़ा टाइम निकालेगा तो ये दोनों प्रॉफिट में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको तो पता है कि ये तो प्रीमियम रिड्यूस ही होने वाला है। और आप देख लेना, आप एक्सपायरी जब होगी ना तब देख लेना कि जो OTM होते हैं ना उसके भी प्रीमियम मोर देन 150 से ज़्यादा होते ही नहीं है, वो भी जीरो हो जाएगा, मतलब वो भी नियर अबाउट रिडक्शन हो जाएगी। मैं वो उसका भी स्क्रीनशॉट थर्सडे के दिन एक्सपायरी की होगी थी ना, उस दिन आपको मैं सेंड करूँगा। आई होप आपको ये सारा वीडियो समझ में आ गया होगा, सिस्टम भी समझ गया होगा। बहुत लंबा वीडियो हो चुका है तो मैं इसको और लंबा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे इसको आपको सिर्फ एक सिस्टम बतानी थी कि भाई ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग में बहुत अच्छा प्रॉफिट बनता है। हम तो ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट बनाते हैं, अब आप लोगों को भी ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट बनाया तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन हो सकते हो। और आपको मैं गारंटी बोलता हूँ कि आपको लॉस तो नहीं करने दूंगा मैं। हो सकता है बहुत ज़्यादा मैं प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन नहीं रखी, लेकिन लॉस मैं आपका नहीं होने दूंगा, ये मैं आपको एक गारंटी देता हूँ। बस इससे और ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन हो सकते हो। 1 महीने ट्राई कीजिए, 1 या 2 महीने ट्राई कीजिए, कोई इतना बड़ा देखो इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। 1 या 2 महीने आप ट्राई करो तो आपको पता चलेगा कि नहीं ये सही है नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप टेस्ट मतलब किसी भी चीज़ का एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये मेरे लिए सही है नहीं है। आपने अभी तक बहुत ऑप्शन बाइंग कर लिया, अगर एंड ऑफ द डे, अगर एंड ऑफ द मंथ है या एंड ऑफ द ईयर आप अगर प्रॉफिट में नहीं हो तो फिर आप उसको छोड़ दो, उसको पकड़ के मत बैठो,
ठीक है, कुछ और नया ट्राई करो, कोई ऑप्शन सेलिंग ट्राई करते करो, उसमें सक्सेसफुल हो जाते तो फिर उसको ही कैरी करते हो। बहुत सारे अभी इंडिया के अंदर बहुत सारे ऑलमोस्ट आप मान लीजिए 100 ट्रेडर हैं, तो उसमें से 80% ट्रेडर ऑप्शन सेलिंग है, तो ऑप्शन सेलिंग में से 80% में से 70% सक्सेसफुल ट्रेडर है। लेकिन सेम चीज़ अगर 100 ऑप्शन बायर है तो उसमें से 80% 80 to 90% ऑप्शन बायर सक्सेसफुल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 10% ही ऐसे ऑप्शन बायर है जो सक्सेसफुल है। अब आप उसमें से काउंटिंग कर लो आप कहाँ पर आते हो। ओके, दूसरी बात, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। दूसरी बात, चैनल में आप सब नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत अफोर्ड कर कर वीडियो बनाता हूँ। अभी तो मुझे लर्निंग वीडियो भी स्टार्ट करना है। ऐसा मैंने सोचा कि मैं एवरी संडे एक लर्निंग वीडियो में डालूंगा, जिससे आपको स्टॉक मार्केट को समझने में बहुत ही आसान हो। जो हम कैंडल स्टिक की जो हम पैटर्न की बात कर रहे थे वो सारे हम वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।